अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सेकंड लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनका डुअल नेचर होता है, वो वेव्स नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर जो होता है वो भी शो करते हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो है वेवलेंथ। ठीक है, सो वेवलेंथ यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कहते हैं इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेव है, ठीक है, तो जो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसको हम पॉजिटिव हाफ बोलते हैं, ये इसका पॉजिटिव हाफ पोर्शन होता है इस वेव का, और ये इसका नेगेटिव पोर्शन होता है, नेगेटिव हाफ पोर्शन होता है। सो ये जो ऊपर का पॉजिटिव पोर्शन होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, जो नेगेटिव जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन में हमने कहा कि दो कंसेक्टिव क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के बीच में जो फासला है इन्होंने इनको वेवलेंथ का नाम दिया है। इसी तरह जो ये ट्रफ है, ठीक है, और ये जो ट्रफ है इनके बीच में जो फासला है इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसको आमतौर पर हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इसको हमने टाइटल में दिखाया गया है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो यूनिट्स हैं यानी वेवलेंथ को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, आमतौर पर इसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन इसके बाकी यूनिट्स होते हैं वो भी इसके पॉसिबल हैं, जैसे एंगस्ट्रम है और नैनोमीटर है। 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और इसको आगे अगर हम मीटर में इसको लिखना चाहें तो 10⁻10 मीटर्स के बराबर है। इस तरह नैनोमीटर में अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻7 सेंटीमीटर, और अगर इसको हम मीटर में लिखना चाहें तो मीटर में इसकी वैल्यू ये आएगी। इसके अलावा इसकी यूनिट्स है माइक्रोन में इसको हम लिख सकते हैं, माइक्रोमीटर में इसको लिख सकते हैं। सो मुख्तलिफ तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे जो है हम जो रिलेशनशिप है बिटवीन एनर्जी और वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज़ जो है हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कल हम पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि जो वेवलेंथ और एनर्जी है इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लैंक्स इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू। सो जो एक फार्मूला होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू जो होता है ये हम इससे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और C जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। इसको हम क्या करते हैं, जो न्यू की वैल्यू होती है हम इससे डिनोट मतलब निकालते हैं, C को अपनी जगह छोड़ते हैं, लैम्डा को उसके डिवीजन में लेके जाते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ जाती है। अब इस न्यू की वैल्यू जब हम यहाँ इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वाली सिचुएशन आ जाती है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, सो एच भी कॉन्स्टेंट है, ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है 6.67 × 10⁻24 -34 जॉल सेकेंड। ठीक है, और जो C है ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के जब इसको बराबर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन जाता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा। सो इस फार्मूले से हमें यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनर्जी और लैम्डा इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, अगर लैम्डा बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दूसरे पिक्चर में यहाँ पे वेवलेंथ दिखाया गया है, 3 तरह की वेव्स यहाँ दिखाई हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि दो क्रेस्ट और दो क्रेस्ट के बीच, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। सो यहाँ देखते हैं कि इसमें दो क्रेस्ट के बीच में का जो फासला होता है ये ज़्यादा होता है, इन दो क्रेस्ट के बीच में जो फासला होता है ये कम होता है। जैसे जैसे ये वेव क्या होता है, छोटा होता जाता है, इनके बीच में वेवलेंथ कम होती जाती है। सो यहाँ पे हमने इसमें डिस्कस किया कि एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर यहाँ वेवलेंथ की वैल्यू में कमी आ रही है तो इसका मतलब कि उसकी एनर्जी में मतलब इसकी एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि शॉर्टर द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आएगा, एनर्जी में भी इंक्रीज आएगा। ठीक है, सो ये था वेवलेंथ के बारे में। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी किसी खास पॉइंट में, किसी खास पॉइंट के ऊपर कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं 1 सेकेंड में पास हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको जो है हम एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं।
इसकी यूनिट्स हमारे पास दो हैं, इसको हर्ट्ज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको पर सेकंड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके फार्मूलाज जो है हमारे पास जो प्लैंक्स इक्वेशन है इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, और न्यू जो है वो प्रीवियसली हमने इसको डिराइव किया है, न्यू किस चीज़ के इक्वल होता है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा इज वेवलेंथ। सो यहाँ पे इससे हमें क्या चीज़ मिलती है कि जो ई होता है फ्रीक्वेंसी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है क्योंकि एच कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ इस फार्मूले से हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी और लेमडा के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लेमडा क्या होगी, यानी वेवलेंथ क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। अब जो है हम वेव नंबर डिस्कस करेंगे, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वेव का, उसमें उसको हम कहते हैं वेव नंबर। इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो जो फ्रीक्वेंसी में हम न्यू यूज़ करते थे उसके ऊपर बार लगा के, तो ये किस चीज़ की, इससे हम क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर। सो वेव नंबर को हम डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेव्स जो होती हैं वो एक पर यूनिट लेंथ यानी पर सेंटीमीटर में से पास हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं इसको हम सेंटीमीटर में भी, पर सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह अगर इसका फार्मूला देखते हैं तो फार्मूला हमारे पास चूँकि लेमडा है, लेमडा इज इक्वल्स टू 1 ओवर म्यू बार, या म्यू बार, यहाँ पे ये जो वेव नंबर होता है लेमडा के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि जो ई होता है, जो प्लैंक्स इक्वेशन होता है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, और जो न्यू होता है इसकी जगह हम लेमडा सी बाय लेमडा जो है वो लगा देते हैं। अब सी जो है इस चूँकि कॉन्स्टेंट हम लगा देते हैं, 1 ओवर लेमडा को हम अलग करके लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि जो 1 ओवर लेमडा होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है किस चीज़ के, न्यू बार के, ठीक है। इसको ना हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो लेमडा होता है ये जो न्यू बार होता है उसको हम उस साइड पे लेके जाते हैं, लेमडा को इधर लेके आ जाते हैं। सो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाता है, ई इज इक्वल्स टू एच सी न्यू बार, ठीक है। सो ये चीज़ इक्वल हो जाती हैं। अब इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ई होता है, चूँकि सी और एच और सी दोनों कांस्टेंट है, और इसका डायरेक्ट रिलेशन बन जाते हैं किस चीज़ के साथ, न्यू बार के साथ। सो यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनर्जी और वेव नंबर के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी के केस में डिस्कस किया था कि एनर्जी और जो न्यू बार होता है, जो वेवलेंथ, तो इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर एनर्जी किसी भी वेव्स की बढ़ेगी तो वेव नंबर क्या होगा, उसका भी बढ़ेगा, ठीक है। सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है।